कि प्रेम कमंडल से निकली श्री शिव कैसी सुषमा गई गंगा। विश्व के देश अनेकन हैं पर राम के देश में आ गई गंगा। गंगा मैया मेरी माँ, मेरी माँ की पारे लगा दे मेरे जीवन की नैया कि ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा। हेलो हेलो हेलो। ये 100 रुपए श्री राजाराम अहरबार ब्रह्मपुरा निवासी और 51 रुपए श्री अंशुल मुखिया क्षेत्र पंचायत सदस्य नगरा महुआ और ये श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कि पारे लगा दे, पारे लगा दे, पारे लगा दे, पारे लगा दे, पारे। कि बिगड़ी बना दे मेरे जीवन की नैया। अरे ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा, ओ गंगा। माता गंगा के चरणों में क्षत्रिय कुमार राम प्रिय जानकी अनुज लक्ष्मण का कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। सत्य है प्रभु, संसार में जितनी भी नदियां हैं वो नदियां जब जाकर के समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र से मिलते ही उन नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन गंगा माँ ही एक ऐसी नदी है जब ये जाकर के समुद्र से मिलती है तो समुद्र का अस्तित्व बढ़ जाता है। संसारवासी फिर उसे गंगा सागर के नाम से जानने लगते हैं। वेद भी कहते हैं नदी पुनीत अमित महिमा अति कहीं न सकई शारदा विमल मत। ये नदी पुनीत नदी है जिनका वर्णन माँ शारदा भी नहीं कर सकती। इस नदी में जो भी नारियां और नर जाकर के स्नान करते हैं तो दरस परस और मज्जन पाना तो हरा ही पाप कह वेद पुराना। गंगा मैया के जल में स्नान करने से, गंगा मैया के जल को जलपान करने से, गंगा मैया के जल को स्पर्श करने से, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं, मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदिनी नालिनी सीता मालती चा महापगा विष्णु पादाम शंभुता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगावती जाह्वी त्रिदेश्वरी द्वादश शैतानु नमानि यत्र यत्र जलाशय, यत्र यत्र जलाशय। बोलिए गंगा मैया की। कुमार लक्ष्मण अब किसी केवट को बुलाओ। बस हाँ केवट बस जो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भैया का आदेश है केवट को लेकर के आना है। दूर दूर तक दृष्टि डालता कहीं केवट दिखाई नहीं देता, हमें आवाज लगानी चाहिए। शायद पवन देव के माध्यम से मेरी बाड़ी केवट के कर्ण कोहरों तक पहुँचे और केवट हमारे निकट तक आ पहुँचे। भैया केवट
ओ भैया केवट, भैया केवट, तुम कहाँ हो? विलंब न करो, अवलंबी अपनी नौका को लेकर के इस ओर आ जाओ। हमें ऐसा लगता है हेलो, आवत है, के बुलावत है, आवत है। अरे भैया केवट, हाँ भैया, इधर के बुलावत है। इधर आओ भैया, इधर आइए, हमें आपसे काम है। हाँ भैया बताइए। ऊपर आ जाइए। हाँ जी। आप गंगा के घाट पर केवट है? नहीं, हम केवट नहीं है, हम उनके लड़कुआ हैं, लड़कुआ। तो अच्छा, आप केवट नहीं, आप उनके लड़कुआ, लड़का। तो बात तो वही है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने जाना है, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। जो पुत्र होते हैं पिता के धर्म अनुसार ही बढ़ते हैं। जैसे खेती में किसान बंधु जितना परिश्रम करते उतना ही फल प्राप्त करते, उसी प्रकार से तो आप भी केवट तो हो। हाँ, उनके केवट है, उसके लड़का है, लड़कुआ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बंधु? हमारा एक नाम नहीं है, 10-20 है क्या? हमारे कई नाम हैं। कई नाम है? चलिए एक दो नाम बता दीजिए। एक नाम तो है हमारा जीजा जी। दूसरा? ले। तीसरा? तीसरा घसीटा। चौथा? खचोरे। ये नाम ठीक है। और भी नाम है? बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, लेकिन भैया एक काम करो, तुम नौका चला लेते हो? नहीं, हम नौका नहीं चलाते, हम डोंगिया चलाते हैं, उस पे एक ही बैठते हैं। अरे तुम नौका नहीं चला पाते, डोंगिया चलाते हो, और उसमें भी एक बैठता है। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे समस्या का समाधान हो गया। पूछो कैसे? कैसे? एक उस डोंगिया में एक बैठता है, तो ऐसा करो एक एक करके पार कर दो। उसमें एक ही बैठता है, वही चलाएगा, जो बैठेगा वही चलाएगा। अच्छा, तो ये समस्या है। तो ये बताओ समस्या का समाधान कैसे हो? हमें गंगा के पार जाना है, और अगर हम अकेले होते तो आपके साथ चले जाते, किसी भी प्रकार से चले जाते, तैर कर चले जाते। परंतु समस्या है, हम 3 प्राणी हैं, हम 2 लोग और हमारे साथ में एक स्त्री भी है जो गंगा पार नहीं हो सकती। ये समस्या है, कठिन समस्या है। इसलिए आप जाओ, जाकर के अपने पिताश्री को यहाँ पर बुला करके लाओ। वो तो नहीं आप आ सकते। क्यों, कोई समस्या है? हाँ जी। क्या समस्या है? उनको बुखार चढ़ा है, वो बीमार है। अरे चिंता का परित्याग करो, हमारे पास उपचार है। और क्या? झोला मोला तो आपके पास कहीं दिख नहीं रहा है। झोला वाले समझ रहे? कहाँ रखे हैं आप? सुनो, हम झोला वाले वैद्य थोड़ी हैं ना। हम जानते हो हम राम जी के भक्त हैं। मेरे भैया के नाम में ऐसा प्रभाव है, राम नाम सजीवन म्यूरी। तुम ऐसा करना, जाकर के अपने ददुआ के कान में जो हम आपको महामंत्र बतलाएं वो कह देना, वो ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। श्री राम नाम की औषधि जो हित जिससे पी जाए, मैं तन के रोग को क्या कहूँ, इस भव का रोग नसाए। जाकर के 3 बार श्री राम आए हैं, श्री राम आए हैं, श्री राम आए हैं, वो ठीक हो जाएगा। जाइए, तब तक हम बट व्रत के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अब लंबी आने का कष्ट करना। ददुआ हो, पता नहीं कहाँ खड्डियां पकड़ रहा है। ददुआ, कहे रे, अरे कोई घाट पे आवा है। अरे काहे का चिल्ला बत है रे? अरे कोई घाटवा पे आवा है। आओ नहीं रहे ना अपन घाट पे, काहे रे चिल्ला बत है? अरे 3 आए हुए हैं।
अरे को आए रहे का नाव रहन। ओ रामजू ओ लक्ष्मणजू। अरे रही जा सास के झूठ बोलत है। रामजू कहीं है भिया बांध जंगल में। और साथ में जानकी मैया जू आई हैं। सीता मैया आए रहे। हाँ सीता मैया। और ओ लक्ष्मणजू। लखनजू। हाँ लखनजू नहीं रे, ओ लखनजू हाँ वही लखनजू आए रहे। लखनजू। काहे की खातिर आए रहे? अरे ओ गंगा के पार जावे की कहते हैं। अरे को करिए रे पार न को करिए। ददुआ करिए कोई करिए। अरे रही जा हम नहीं करवे पार। फिर के करिए? तुम करियो तुम्हारे बाप करिए। अरे रही जा हट जा। अरे ते नहीं जानत रे। अरे बिटवा ते नहीं जानत रे। ऊ बने बनाए रहन तब हूँ 4 हाथ वाले बन जा। तुम पार ना करो तो हम तुम्हें पार करने। कुटने है का ऊ कबहू 4 हाथ वाले बन जा। कबहू छोटकऊ ना छोटे बन जा। कबहू बड़कऊ ना बन जात जाने काका बन जात। सुन बिटवा पूरब जन्म में हम रहे कछुआ और ये रामजू सरकार रहे 4 हाथ वाले विष्णु भगवान। तो हमने सोची कि अगर हम इनके पांव छू लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। सो बिटवा हम जैसे ही पावन की ओर गए, क्या झांकी थी सुनो। ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी। ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी बा मूरत मोद क्षमा की। सुंदर क्षीर सागर में शेष नाग की सैया, नाभि से कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं और सीता मैया जो आज आए रहे साक्षात लक्ष्मी जी अपन घाट पे आए रहे। तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं। गुणगान उनका गाने को ये बैन मचलते हैं। अपने भक्तों को सहारा दे देना प्रभु। तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते हैं। तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते हैं। आज हम मचलेंगे। क्या हुआ? नीचे पानी ही पानी तापर थी सेज सुहानी। नाभि से निकला कमल बो बैठे ब्रह्मा वरदानी। और चरणों को चाप रही लक्ष्मी महारानी। नीचे पानी तापर थी सेज सुहानी। हमने तो सोची बिटुआ पाँव इनके छूने। बादल की बात बिटुआ आज लो न भूले। पूरे 1000 फन वाले उसे नाग
में हमका देख लो, ऐसी फुसकार मारी कि आज लो प्रणाम नहीं करो। शेष की फुसकार बिटुआ ये मैं कमारी, नीचे पोती काबर भी से जब भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान तो घटघटी जानने वाले। तो भाई नभ से बिटुआ एक नाभ बादी, आकाशवाणी हुई, अरे कछुआ इस जन्म में तू मुझे नहीं मिल सकता, हम स्वयं त्रेता में तेरे घाट पर चलते आएंगे। और वो आ गए। बादिन की बात बिटुआ आज ना भुलाली, नीचे बादी बादी काबर भी और वो 4 हाथ वाले थे, 2 हाथ वाले कैसे बने? सुन, यही तो मरम है मरम, कहा तुम्हार मरम में जाना। पहले परे फन शेष करें, लड़का बन गए हरे हरे। शंभुवन सतरूपा ने करी तपस्या भारी। आज वो महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में रहे। शंभुवन सतरूपा ने करी तपस्या भारी, तिनके घर में जाए जन्मे रामचंद्र अवतारी, तिनके घर में जाए जन्मे। दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ आंगन में हरे बड़े समय का चक्र चला। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, कहबेद मरे निशाचर पापी। मांग करके ले गए महाराज विश्वामित्र जी दशरथ जी से। रास्ते में 60,000 हाथियों वाली ताड़का मिली। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जान प्रभु निज पच दीना। तो ताड़ का बाण खले, एक ही बाण में मर गई। ऐसे हैं ये मरी ताड़ का बाण घल, मुनिवर के संग में बिचरे। तब आगे बढ़े, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। राम लक्ष्मण जा रहे थे गुरु विश्वामित्र के साथ में। रास्ते में एक कंटौरा का हार मिला और राम जी ने पूछा, गुरुजी ये शिला का सिलसिला क्या है? बड़ा निर्जन स्थान है। तो गुरुजी ने कहा, इसके पीछे बेटा राम एक बड़ी घटना है। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि पत्नी गौतम के साथ छल करने की योजना बना डाली। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने कहा बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बोले तुम रात के 12 बजे ऋषि की कुटिया के पास जाके मुर्गा बन के आवाज लगा दो।
एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा नो कहा बात बन जाएगी, मुर्गा बन जाओगे तुम ऋषि के यहाँ, मुर्गा बन जाओगे तुम के यहाँ। और इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बना करके रात के 12 बजे ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर दिया और अहिल्या के साथ छल कर दिया, छल कर दिया। और उधर गौतम ऋषि जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए गए, गंगा मैया ने कहा, अरे गौतम, तूने रात के 12 बजे मुझे जगा दिया, जा तेरे घर में छल हो रहा है। दिया गौतम ऋषि ने तब पथरा हो गई नारी, पथरा हो गई। पत्थर की हो जा श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। अहिल्या रोने लगी, मेरा उद्धार कब होगा? ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा, जब प्रभु श्री राम त्रेता में यहाँ से गुजरेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरधी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो भगवान राम ने ऐसा छुआए दिए, तब फिर क्या हुआ? वो पथरिया मेहरारू बन गई। अरे बाफुआ, फिर बने तुम पार करो ददुआ। अगर वो अपनी नाव में बैठे और अपनी नाव को नारी बन गई तो तुहार 2 ही महतारी हुई जाई। अगर तोरे 2 अम्मा हुई जाई तो एक तो नाव की नाव चली जाए, रोजी रोटी खत्म, खर्चा और बढ़ जाए। बिल्कुल। फिर तुम्हें का ठसाए, बताओ का खेया हो? फिर जब रोजगार ही खत्म हो जाए, एक मेहरिया और हो जाए। अब एक ही की तो पूर्ति नहीं कर पा रहे, 2 अम्मा हुई जाए तो का हुई। इसलिए सुनो, पथरिया बन गई मेहरिया है, मन डर पे मोरा। हेलो।